बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपने गोभी बहुत दफ़ा बनाई होगी और बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इससे पहले आपने नहीं खाई होगी। देखिए माशाल्लाह से कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं जी ये। और फर्स्ट टाइम आप ये इसे ट्राई करेंगे और यकीन जाने एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर बार बार इसको बनाकर खाएँगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे आप केचप के साथ और रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गोभी अंदर से कितने अच्छे तरीके से जोन से गल चुकी है। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मिलने जुलने वालों के साथ, और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है जी, और जल्दी से चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने एक फ्रेश गोभी का छोटा सा फूल ले लिया है। आज हम बहुत ही मज़े के गोभी के जो से पकौड़े बनाने वाले हैं, तो उसके लिए ये मैंने एक फ़्रेश फूल ले लिया है। अब इसके जी हम लोगों ने ना एक एक फूल जो सा वो सेपरेट करना है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी के सारे फूलों को ना हमने सेपरेट कर लिया। जो थोड़े से बीच में से बड़े थे ना, उनको मैंने इस तरीके से सेंटर से कटिंग कर लिया। आप इस तरीके से इसको कटिंग कर लें, यानी कि ये बहुत बड़े ना हो। ठीक है जी। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर मैंने पैन को रख लिया और इसमें पानी को कर लिया गरम। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जो है ना नमक। ठीक है। और अब ये जो हमने गोभी के फूल सेपरेट किए हैं इसको इसमें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको बॉईल करना है। इनको ज़्यादा देर हम बॉईल नहीं करेंगे पानी में। ठीक है जी। यहाँ पर गोभी को बॉईल करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ना, जो नज़र नहीं आते हैं बिल्कुल, ये फूलों के अंदर होते हैं, एक तो वो मर जाते हैं। दूसरा जो है ना, गोभी को हमने थोड़ा सा गलाना होता है, तो इसमें थोड़ी सी गोभी जो है ना गल जाती है। आपने बस इसको 1 से 2 मिनट तक बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना। और फूल आपने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, बस इतने इतने करने हैं। जो थोड़ा बड़ा होगा उसको आपने सेंटर से काट कर 2 कर लेने हैं। ठीक है जी। बहुत बार आपने गोभी बना के खाई होगी, लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, यकीन जानिए बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं ये जी। इस तरीके से आप गोभी बनाकर खाएंगे ना तो बस आप फिर गोभी का सालन नहीं, इसी तरीके से गोभी बनाकर एंजॉय किया करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है माशाल्लाह से। ये जी 1 बॉईल आ गया है, 2 बॉईल देने हैं हमने इनको। ठीक है। नमक डालने से गोभी के अंदर तक नमक चला जाएगा और जब हम इसे करेंगे ना फ्राई तो फिर ये अंदर से फीकी नहीं लगेगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा नमक का इसके अंदर। बस जी गोभी को इतना ही करेंगे, नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम लोग निकाल लेंगे जी। छन्नी में रखेंगे इसको ताकि इसका पानी जो से अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। उसके बाद फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको हम ठंडा होने के लिए फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ना ठंडे हो जाएं सारे फूल। अब ले लिया है एक प्यारा सा बॉल। इसमें हम कर लेंगे जी गोभी के लिए कोटिंग रेडी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप जो है ना चावल का आटा। ठीक है। इसको मैंने छान लिया है, छान का यूज़ करना है। और 1/2 कप ही मैं लूँगी इसमें मैदा। 1 टीस्पून लूँगी जी मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून लूँगी क्रश धनिया। 1 टीस्पून लूँगी चाट मसाला। थोड़ी सी लूँगी जी मैं इतनी सी अजवाइन। इसको हथेली पे इस तरीके से पीस कर वो इसमें डालूँगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इससे। ठीक है जी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें क्रश चिल्ली। 1 टीस्पून जाएगा नमक। 1 टीस्पून जाएगा लहसुन का पाउडर। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन पाउडर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें अदरक का पाउडर। ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी हाथों पर इसको मसल कर, इससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा जी। 1 टीस्पून डालूंगी, आप पेपरिका का पाउडर डाल सकते हैं या आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। ठीक है जी। पहले इन ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम ताकि मसाले जो अच्छे से। अब जी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम से आपने पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसका
हम ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है ना इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। ये देखें जी, बैटर हमारा जो है ना तैयार हो गया। हमने इतना गाढ़ा रखना है, ये देखें। ठीक है जी, अब स्पून को कर लेते हैं साइड पर, और ये जो गोभी हम अब इसको ले आते हैं जी। अब एक एक इसका डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको कोट करते जाना है, और कोट करने के बाद हमने क्या करना है जी, अब अगला प्रोसीजर है जी। यहाँ पे हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इसको साइड पे करेंगे। एक बाउल में हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है जी, अब इसको इसमें रखेंगे और इसको कोट कर देंगे हम ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छे से इसको कर लेंगे हम। ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह से माशाल्लाह से इस तरीके से हम सारी गोभी को जो है ना वो कोट कर लेंगे। आज आपके ऐसी गोभी रेडी होगी ना कि बस आप इसके बाद बस यही बनाएंगे जी। आप इसे शाम की चाय के साथ, और अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप यकीन जाने ये बना कर दें। वो रेसिपी पूछेगा कि आपने बनाया क्या। ये इतने क्रंची क्रिस्पी जो सी है ना हमारी फूल गोभी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। आप ठीक है, जब कुछ समझ ना आए पकाने को तो आप इसको ये रेसिपी ट्राई करें। हम सारे एक दफ़ा डाल देते हैं इसमें। ठीक है जी, इसको कर देते हैं साइड पर ताकि जगह भी हमारी ज़रा खुली हो जाएगी। जी पहले सारे को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, सारे फूलों को अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। ठीक है जी, ताकि मसाला जो है ना पूरे फूलों को कवर कर ले। चलें जी, अब आप इस तरह से एक एक पीस निकालते जाएंगे और इसको ना ब्रेड क्रम्स में ना ऐसे कोट करते रहेंगे। ये देखें, एक्स्ट्रा इस तरीके से आप छाड़ लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से। देखें जी, माशाल्लाह से हमने तुम सारे फूलों को जो है ना गोभी को हम लोगों ने कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ। अब चूल्हे पर मैंने रख दिया है कढ़ाई और इसमें ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 जो है ना इसमें डालते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। ठीक है जी, और हम डीप फ्राई कर रहे हैं। ऐसे डालते जाएँ, यकीन करें बहुत ही मज़े के बनेंगे। जब फर्स्ट टाइम कोई खाएगा ना तो वो पहचानेगा नहीं कि ये गोभी है। पहले इसे एक साइड से पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड जो से हम चेंज कर देंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से एक साइड से ये कुक हो गए हैं, तो अब इसकी साइड जो से ना हम टर्न करेंगे बड़े आराम के साथ। देखिए, अगर फ़ौरन पलट देंगे ना तो फिर इसके ऊपर से मटेरियल जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए आपने एक साइड से पहले 1 से 2 मिनट पकने देना है, उसके बाद आपने इसकी साइड को टर्न करना है। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये कुक हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के जो से है ना हमारे गोभी के पकोड़े, गोभी के स्नैक्स जो से हैं क्रिस्पी क्रंची, वो रेडी हो गए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम छलनी में डालकर ऑयल को स्टेन कर लेंगे। उसके बाद इसको हम निकालते हैं जी प्लेट में। अब जो बाकी हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।